हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका DFCCIL का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा नहीं है। तो अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए गाइस, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। वो भाषाएं कौन कौन सी वो भी जान लीजिए। बंगाली, असमिया, कश्मीरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंधी, उर्दू, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि COP 27 किस देश में आयोजित हुआ था। तो COP 27 मिस्र में आयोजित हुआ था। तो मिस्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को अक्सर UNFCCC या COP 27 के दलों के सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह शर्म अल शेख मिस्र में 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक हुआ। इसकी जो अध्यक्षता है मिस्र के विदेश मंत्री समी शौकरी ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इस पद को ग्रहण करते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को उसके द्वारा निर्दिष्ट कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए आवश्यक हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो गाइस, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मान्यता देता है। यह व्यक्तियों की मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार की मान्यता देता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह जाति या लिंग के बावजूद सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह व्यक्तियों को मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है। जीवन के सभी पहलू व्यक्ति के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने योग्य बनाने में जाते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लेख अनुच्छेद 14 की बात करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 35A में जम्मू और कश्मीर विधायिका राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 112 में बजट। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग। अनुच्छेद 343 में आधिकारिक भाषाएं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान निरस्त। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस कारण से होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है।
भारत अपनी अधिकांश वर्षा जो है ना दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि को जून से सितंबर के बीच की अवधि कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्ष से होने वाली मौसमी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर से भारत की मुख्य भूमि की ओर बहती हैं। भारत में कुल वर्षा का 75% दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना एक ऐसी जगह है जहां एक नदियां एक धारा समुद्र में खुलती हैं। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुतलाई से सतपुड़ा श्रृंखला में निकलते हुए ताप्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी का प्राचीन नाम ताप्ती नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा की बजाय मुहाना बनाती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की आधिकारिक भाषा हंगेरियन है। हंगरी देश की मुद्रा फोरिट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिस्बन जो है ना ये पुर्तगाल की राजधानी है। ब्रुसेल्स जो है ना ये बेल्जियम की राजधानी है। और हेलसिंकी जो है ना ये फिनलैंड की राजधानी है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था DFCCIL में कौन सा देश मदद कर रहा है? तो DFCCIL में जापान देश मदद कर रहा है। 2022-23 में कितने टन माल ले गई मालगाड़ी? तो 2022-23 में 122.2 मिलियन टन मालगाड़ी माल ले गई। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था 2022-23 में कितने किलोमीटर लाइन इलेक्ट्रिक हो गई है भारत में? तो 2022-23 के दौरान अब तक 1973 रूट किलोमीटर 2647 टीकेएम का रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया गया। SRA का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। मुंबई के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले शहरी गरीबों को गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक व्यापक स्लम पुनर्वास योजना शुरू की है और दिसंबर 1995 में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी SRI बनाया। शॉर्ट सर्किट में करंट पर क्या इफेक्ट होता है? तो इंक्रीज हैवी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।